अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान अमान बहुत बड़ी पेशरफ्त के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात से मुतल्लिक आज केस की समाअत के लिए मुकर्रर है और अभी कुछ घंटों में केस की समाअत होने जा रही है। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इम्पोर्टेंट जो टोला है वो तौहीन अदालत पर अपने यकीनन मंतकी इंजाम पे पहुंचने वाला है, क्योंकि अदालत का 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल को समाअत का हुक्मनामा जारी किया था। सियासी जमातों की जानब से मुज़ाकरात और उनकी अपनी कोशिश है। उन्होंने बोला कि इसमें हमारा जो मुज़ाकरात कराने में कोई रोल ही नहीं है, हमने आपको चांस दिया है, आपने वो चांस लेना है या नहीं लेना, ये आप पे है। लेकिन इलेक्शंस का फैसला अपने वक्त पर होगा, रिगार्डलेस राणा सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा और राणा सनाउल्लाह साहब की क्या मंतक है इसमें, ये एक अलग बात है और एक बड़ी एक अलग बहस है। हाँ, ये हुकूमत वक्त जाने वाली है और इस हुकूमत वक्त के पास यकीनन बहुत कम वक्त रह गया। अगर मैं बात करूं कम वक्त रह गया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वक्त दिया गया, पैसे देने का वक्त दिया गया। अगर आज कुछ लोग ये बात करना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जुल्म बरबरीत हो रही है, हुकूमत वक्त के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, तो उनकी ये बात मैं गोश गुजार करता चला जाऊं कि किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको डंडा नहीं चढ़ाया जनाबे वाला, आपको तो लीनियंसी दिखाई है। आपको बार बार मौके फराहम किए गए हैं और आपको अब तक आज के दिन तक 3 से 4 मौके दिए गए हैं। हालांकि कानून ये कहता है कि इलेक्शंस 90 दिन में होने चाहिए असम्बलियां तहलील होने के बाद। आपने बड़े ड्रामे रचा कर देख लिए, आपने पकड़ धकड़ का एक फ्लॉप प्रोपेगेंडा करके देख लिया, आपने चौधरी परवेज लाई के घर पर क्रैकडाउन करके देख लिया, खान साहब को गिरफ्तार करने की बड़ी बड़ी बातें कर कर देख ली, लेकिन एट द एंड इलेक्शंस का फैसला वहीं बरकरार है। आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया, आपने जो अपनी असम्बली है असम्बली के अंदर भी करारदाद लाई, बिल लाया, ये किया वो किया, लेकिन माजरत के साथ ये तमाम तर हरबे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद हुकूमत वक्त पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। ये बात कि इलेक्शंस को किसी तरह भी लटकाया जाए, ये मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर नहीं डिपेंड करता कि इलेक्शंस कब करवाने। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी पिटीशन दायर की है कि हुकूमत वक्त और सुप्रीम कोर्ट हमें मजबूर नहीं कर सकते, हमें जब इलेक्शंस करवाना होंगे हम तभी करवाएंगे, हम इंडिपेंडेंट अदारा है, हम किसी के अंडर नहीं आते, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नजर षानी करे और हमें मजबूर ना करे। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम का अहलकार है, उसको कौन समझाए कि जनाबे वाला हजूर वाला कि इस मुल्क पाकिस्तान में चलो नाम ही का सही, लेकिन एक आइन तो मौजूद है, एक कानून तो मौजूद है। ये थी पहली डेवलपमेंट। दूसरी डेवलपमेंट, आप जानते हैं कि इमरान खान साहब कोर्ट में गए, इमरान खान साहब की कोर्ट में पेशी हुई और पेशी पर जाने से पहले उन्होंने एक बात की। उन्होंने बोला अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके पीछे डर्टी हैरी और उसके साथ ही होंगे, मुझे किसी बैरूनी दुश्मन से ख़तरा नहीं, और ख़तरा है तो सिर्फ इनसे। रवानगी हुई और इमरान खान की देखें कोर्ट में तो वो गए और उनको 2 हफ्तों के लिए हिफाजती ज़मानत भी उनको मिल गई, लेकिन इमरान खान का ज़ख्म फिर से ख़राब हो गया है और आज की पेशी पर आकर उन्होंने एक बात तो साबित कर दी है कि आइन और कानून इमरान खान के बकौल उनके नज़दीक जो है ना वो अहमियत रखता है। वहीं सिक्के की दूसरी जानब देखें कि एक जानब एक शख्स कोर्ट में पेश होने के लिए आ रहा है, वहीं आपने वाटर कैनन्स देखा, प्रिजन वैन देखी, एफसी देखी जो डायरेक्टली हमारे इदारों के अंडर आती हैं, वफाक के अंडर आती हैं। आज एफसी दरकार हो गई, रेंजर्स आपने वहाँ पर देखी, आर्मर्ड कोर आपने वहाँ पर देखी, फिर प्लास्टिक हैंडकफ्स आपने वहाँ पर देखे, उसके बाद बेतहाशा पुलिस आपने वहाँ पर देखी और सादा कपड़ों में मलबूस आपने सिपाही देखे। तो ये तमाम तर चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं? क्या कोई हुकूमत वक्त एडवेंचर करना चाह रही थी? क्या हुकूमत वक्त ने एडवेंचर करने को प्रायोरिटी दी और फिर हालात को मद्देनज़र रखते हुए क्या हुकूमत वक्त को यू टर्न लेना पड़ा? खबरें ये भी थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिशें और तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और वहाँ पर जो मुकामी सहाफ़ी थे उन्होंने भी ये बात की, उन्होंने क्लियर कट बोला कि चांसेस थे कि आज इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता था।
और यकीनन जो तैयारियां थीं वो आपने देखी और आपकी आंखों से वो ओझल नहीं हुई, आपने वो तमाम तर तैयारियां देखी। लेकिन इसका हासिल ये हुआ कि फॉर सम रीजंस वक्ती तौर पर गिरफ्तारी को टाल कर इसको किसी और जानब डाला गया, सिक्के की एक और रुख की तरफ फेंका गया। एक जानब इमरान खान साहब की जान को खतरात लाक होने के बावजूद वो कोर्ट में है, और दूसरी जानब साबका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ता हयात नाअहल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब, जो इस मुल्क के पाकिस्तान से एक तरह से कहें फ़रार हैं तो ये कहना बेजा ना होगा, चूँकि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, उनकी सज़ाएँ जारी हैं, बरकरार हैं। लेकिन मेडिकल टर्म्स पर वो शख्स इस वक्त मुल्क पाकिस्तान से बाहर हैं। लिहाजा उन्होंने एक उम्रा किया, उन्होंने यूरोप के ट्रिप लगाए, उनके प्लेटलेट्स मेंटेन रहे, लेकिन पाकिस्तान में आते ही उनके प्लेटलेट्स को ख़तरा हो जाता है, उनकी जान को ख़तरा है। और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मीडिया बहुत बड़ी कंपेन कर रहा है कि व्हील चेयर पर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, बहाने हीले हुज्जत ये वो। उनको एक बात मैं गोश गुजार करता चला जाऊँ कि अगर आप इससे हीले बहाने और हिज्जत कहते हैं, तो आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए कौन सा सिक्के का रुख सामने रखेंगे और उनके लिए आपके पास क्या मंतक है, वो भी अगर आप हमारे गोश गुजार करते चले जाएं। देखें, आप लोग पैदाइशी लीडर्स हैं। आप लोग जब पैदा होते हैं तो लीडर्स डिक्लेयर हो जाते हैं, तो आपसे तो हम सवाल करने की जसारत नहीं करते। हाँ, जो आपके अलाकार हैं, जो आजकल मसरूफ़ हैं, अभी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर ऑफ़ नेशनल असम्बली हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर ऑफ़ नेशनल असम्बली, जो कैंडिडेट हैं मेंबर ऑफ़ नेशनल असम्बली के नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस के, उनके घर पर हमला करवाया। डीसी ने जो मिलकर बैठ कर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने, सॉरी, वहाँ पर उनके दरमियान सुलह करवाई। अब सुलह में क्या मामला पेश हैं, बंद दरवाजे के फैसले हैं, कौन जानता है। लेकिन एक बात तो बज़ाहिर सामने आ रही है कि हुकूमत वक्त इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी से बुरी तरह बौखला उठी है। बड़ी खबर एक और ये भी है कि मुराद सईद और देखें, कल पाकिस्तान के अंदर फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हुए, 2 जख्मी हुए। जवाबी फायरिंग में पाक फौज के 6 जवान शहीद हुए ISPR के मुताबिक। फिर एक जगह पर बहुत ज़्यादा असातिज़ा को शहीद कर दिया गया। इस मुल्क पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की जब भी हम बात करते हैं तो मुराद सईद सर फहरिस्त सामने आते हैं। अब मुराद सईद वो शख्स है जिसने इस मुल्क पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ ना सिर्फ इसका लुक्मा अजल बना, बल्कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और ना सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि इदारों से भी सवाल किया कि आप अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर करें। और देखें, ऐसा इस मुल्क पाकिस्तान में अचानक क्या हो गया कि ऑल ऑफ द सडन इस मुल्क पाकिस्तान के हालात काबू से बाहर हो गए। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जहाँ अमन था, इदारों की इतनी कुर्बानियाँ थीं, अचानक ऐसा क्या हो गया कि इस मुल्क पाकिस्तान का अमन तबाह बर्बाद हो गया। इसके ज़िम्मेदारान कौन है? ये नेग्लिजेंस कहाँ से आ रही है? इसकी लापरवाही की ज़िम्मेदारी किस पर जाती है? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, और अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ मज़ीद कर रहा हूँ एक और ख़बर के साथ कि मुराद सईद के खिलाफ झूठे केसेस और कत्ल के साजिश के खिलाफ मालाकंड की अवाम डट गई, और DC के दफ्तर के सामने अवाम का भरपूर एहतजाज, सड़कें ब्लॉक। उसकी वजह क्या बनी कि मुराद सईद की वारंट गिरफ्तारी जारी हुई। स्वात पुलिस गिरफ्तारी के लिए जमान पाक पहुंची है, और एक मजिस्ट्रेट साहब हैं, उन्होंने इनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो निकालने हैं। और अल्लाह भला हो हाई कोर्ट का कि हाई कोर्ट ने मुराद सईद को गैर कानूनी तौर पर हरासा करने से रोक दिया। चले, थोड़ा सा उनको फ्रीडम मिल गया, थोड़ा सा उनको रिलीफ मिल गया, लेकिन कब तक? और इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज जब से हुआ, रजीम चेंज से पहले की अगर बात करें तो OIC के इजलास के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ, अगर मैं गलत नहीं तो, मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने बोला कि हम मुस्लिम ममालिक का इजलास पाकिस्तान में नहीं होने देंगे। और अब ये लोग फिर ये भी कहते थे कि इमरान खान साहब ने कश्मीर पर सौदा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और आज भारत में होने वाली कॉन्फ्रेंस में जो है ना, उन्होंने शिरकत की, सीना ठोक कर वो वहाँ पर गए। उन्होंने अपना एक छोटा सा वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया। लेकिन चलें, यहाँ पर मैं एक किसी इजलास में था, वहाँ पे एक बड़े बुजुर्ग से उन्होंने बात की कि मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और, कि जो काम करने वाले लोग होते हैं वो बातें नहीं करते। और अगर आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हिंदुस्तान में गए हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने कश्मीरी अवाम की जानों पर सौदा किया? जो आर्टिकल 365, 365A और जो जुल्म बर्बरियत पिछले 1.5 साल से कश्मीर की अवाम के ऊपर, हर वो जुल्म यू नेम इट जो उनके ऊपर ढाया जा रहा है, इसके बावजूद अगर आज आप इंडिया में जाके उनके जो है
फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, साथ खड़े हो रहे हैं, विक्ट्री के निशान बना रहे हैं, तो ये बातें जनाब वाला हमारी समझ से बाहर है। और यकीनन आप, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपने यकीनन उम्मत मुसलमा के साथ इस वक्त खिलवाड़ किया है। और उम्मत मुसलमा बिलखसूस कश्मीरी अवाम जो है, हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनके साथ आपने कोई जो है ना कोई अच्छा काम नहीं किया, आपने उनके साथ बहुत ज़्यादती की है। लेकिन यहाँ पर आपको कौन समझाए कि वहाँ पर आपका स्टांस और था, यहाँ पर आपका स्टांस और है। ये एक बात आप भी ज़हन में नशीन कर लें, और ये बात आप जान लें हजूर वाला कि अब इस तरह के चौंचलों से आवाम के दिलों में आपकी इज्जत नहीं बढ़ेगी। इट्स टू लेट फॉर यू गाइस। अवाम जाग चुके हैं, अवाम बेदार हैं, और आपको भी अब जाग जाना चाहिए। आपको भी होश के नाखून लेना चाहिए, और अब आपको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी हजूर वाला। अभी तक की डेवलपमेंट्स बस इतने ही। और नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो डिसीजन आने वाला है वो यकीनन जुमातुल मुबारक का दिन है, और नींदें उड़ने वाली हैं। और जुमातुल मुबारक का दिन बहुत बड़ा दिन होता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। जब भी इनके खिलाफ कोई फैसला है वो जुम्मे का मखसूस दिन ही हुआ है। पता नहीं क्यों जुमातुल मुबारक का दिन इनके ऊपर भारी गुजरता है और ग्रां गुजरता है। चले, आज मालूम होगा कि आज इनके साथ क्या होने जा रहा है। क्या अदालत उज़्मा इनको फिर रिलीफ देंगी, या अदालत उज़्मा कोई फैसला ऐसा करेंगी कि इलेक्शंस अपने वक्त पर हों और इनको इलेक्शंस अपने वक्त पर करवाने पड़े। बाकी जो डायलॉग फेलियर हुआ है इनका इनके साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो शायद चांसेस थे लेजिस्लेशन हो जाती, कानून में तरमीम हो जाती। लेकिन माजरत के साथ अगर वो चीज़ें मुकम्मल नहीं हो पा रही, तो अब आपके लिए एक नाहली की तलवार लटक रही है। लाइक इट और नॉट, मानिए ना मानिए, वो एक अलग बहस है। और चले, अभी जो तमाशा होगा अब से चंद घंटों में, इंशाल्लाह मैं भी देखूंगा और आप भी देखेंगे और मिलकर देखेंगे। अभी तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। और जिस शख्स ने इस मुल्क पाकिस्तान और इस मुल्क पाकिस्तान की नस्लों के साथ खिलवाड़ किया, मजाक किया, अल्लाह उसकी